वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी प्रेप की टीचर और मेरा नाम है आयशा राना। आज हम उर्दू पढ़ेंगे और उसमें हमारा उन्वान है नुक्तों और बग़ैर नुक्तों वाले हरूफ। नुक्तों और बग़ैर नुक्तों वाले हरूफ। जैसा कि हम हरूफ तहज्जी पढ़ चुके हैं और आपने गौर किया होगा कि हरूफ तहज्जी में कुछ हरूफ ऐसे थे जिनके नुक्ते नहीं थे और कुछ हरूफ ऐसे थे जिनके नुक्ते थे। तो आज हम उन्हीं के ऊपर अच्छी तरह से उसकी मशक करेंगे और उन्हें समझेंगे। चलें आए, सबसे पहले हम किताब से उसकी पढ़ाई करेंगे और फिर उसकी लिखाई भी करेंगे। जी प्यारे बच्चों, चलें अब मेरे साथ पढ़ें इसको। नुक्तों और बग़ैर नुक्तों वाले हरूफ। सबसे पहले नुक्तों वाले हरूफ, जैसे कि यहाँ पे देखिए बे के नीचे एक नुक्ता है और फिर पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के दरमियान में 1 नुक्ता और चे के दरमियान में 3 नुक्ते, खे के ऊपर 1 नुक्ता, जाल के ऊपर 1 नुक्ता, जे के ऊपर 1 नुक्ता, ये के ऊपर 3 नुक्ते, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता, ज़ोए के ऊपर 1 नुक्ता, गाइन के ऊपर 1 नुक्ता, फे के ऊपर 1 नुक्ता और काफ के ऊपर 2 नुक्ते, नून के दरमियान में 1 नुक्ता। अच्छा, ये 3 हरूफ ऐसे हैं जो बहुत ख़ास हैं, जिनके ऊपर नुक्ते नहीं आते और ये नुक्तों के बगैर भी नहीं होते। इनके ऊपर तोएं आती है और इन्हें हम टोपी वाले हरूफ भी कह सकते हैं। इसके ऊपर छोटी सी तोएं, डाल, अड़े, आपने गौर किया इनके ऊपर छोटी सी तोएं आ रही हैं। अब हम पढ़ेंगे बग़ैर नुक्तों वाले हरूफ, वो हरूफ जिनके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, जैसे कि अलिफ, हे, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोएं, आइन, काफ, गाफ, लाम, मीम, वाओ, हे, हमज़ा, छोटी ए, बड़ी ए। तो ये वो हरूफ हैं जिन पे कोई नुक्ते नहीं होते और ये वो हरूफ हैं जिनके ऊपर और दरमियान में नुकात होते हैं और ये वो हरूफ हैं जिनको आपने याद रखना है कि उनके ऊपर तोएं आ रही है। चलें अब आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से मशक करनी है, पढ़ाई की भी। अब हम चलेंगे लिखाई की तरफ। जी प्यारे बच्चों, जब हम लिखाई का काम शुरू करेंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तारीख और दिन ज़रूर राइट करना है, लिखना है इसको। फिर आपने यहाँ नुक्तों और बग़ैर नुक्तों वाले हरूफ के बारे में मशक करनी है। जैसे सबसे पहले क्या है, नुक्तों वाले हरूफ के गिर्द दायरा लगाएं। जी, तो अब हमने नुक्तों वाले हरूफ तलाश करने, जैसे कि मैंने एक रंग ले लिया, आप कोई भी रंग ले सकते हैं और आपने फिर नुक्तों, जैसे इस हर्फ का नुक्ते नहीं है, हम इसको दायरा नहीं करेंगे, अलिफ को भी दायरा नहीं लगाएंगे। ये देखें शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं, तो हम इसको बहुत खूबसूरती से इस तरह से दायरा लगा देंगे। अब बढ़िए, इसके भी नुक्ते नहीं होते, रे के भी, और ज़्वाद, इसके ऊपर 1 नुक्ता है। तो चलें अब हम इसको दायरा लगा देंगे। मीम का भी कोई नुक्ता नहीं होता और ये पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, तो अब हम इसको दायरा लगा देंगे इस तरह से। अब गाइन के ऊपर भी 1 नुक्ता है, तो हम इसको भी इस तरह से दायरा लगा देंगे। दायरा आपने बहुत खूबसूरती से लगाना है। वाओ का कोई नुक्ता नहीं होता, फे के ऊपर 1 नुक्ता, तो हम उसको दायरा लगा देंगे। डाल के ऊपर तोएं हैं लेकिन वो नुक्ता तो नहीं है, और टे भी, तो इस तरह से हम इनको दायरा नहीं लगाएंगे। तोएं के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। ज़ोए के ऊपर 1 नुक्ता है, तो हम इसको दायरा लगा देंगे। छोटी के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं है और ये है 2 चश्मी है, इसके ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं है। काफ के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं है और ये है
تے کے اوपर ہم اس طرح سے دائرہ لگا دیں گے کیونکہ یہ نقطوں والا حرف ہے۔ الف مدہ بھی نہیں کیونکہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ نون کے اوپر ایک نقطہ ہے تو ہم اس کو اس طرح سے دائرہ لگا دیں گے۔ سے کے اوپر 3 نقطے، ہم نے اس کو اس طرح سے دائرہ لگا دیا، اور جیم کو بھی کیونکہ جیم کے درمیان میں بھی ایک نقطہ آ رہا ہے، اور زے کو بھی، زے کے اوپر ایک نقطہ۔ سین خالی ہے، ہم اسے نہیں دائرہ لگائیں گے، اور ہے کو بھی، اور یہ ہے ی، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں تو ہم نے اس طرح سے اس کو دائرہ لگا دیا، اور حمزہ بھی نقطوں والا حرف نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، بغیر نقطوں والے حروف لکھیں۔ اب ہم نے یہاں لکھائی کرنی ہے جس کے لیے آپ نے پینسل کو استعمال کرنا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے وہ حروف تھے جن کے اوپر نقطے نہیں ہوتے، جیسے کہ الف اور الف مد آ، ہے، دال۔ بہت آرام سے، خوبصورتی سے آپ نے اپنی پینسل سے اس کو رائٹ کرنا ہے، لکھنا ہے۔ رے، سین، صاد، توئیں، آئین، کاف، گاف، لام، میم، واو، ہے، حمزہ، چھوٹی اے اور بڑی اے، یہ وہ حروف ہیں جن کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کی لکھائی کرنی ہے۔ یہاں آپ دائرہ لگائیں گے اور یہاں لکھائی کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا کام بہت خوبصورتی سے اور بہت اچھی طرح سے کریں گے۔ اللہ حافظ۔